मारना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी इसकी मर्द नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मनाती करके अपने आप को ना मैं कबूल, हालेलुया, ना मुन्नत है। पौलुस कहता है मैं अपने बदन को अपने काबू में रखता हूँ, मैं उसे मारता हूँ, कूटता हूँ, मुक्कों से मारता हूँ। ऐसे मुक्के नहीं जो हवा में मारे जाते, बल्कि मैं अपने बदन को अपने काबू में, अपने वश में रखता हूँ। हालेलुया, ये कुर्बानी कौन से मुक्कों की पौलुस रसूल बात करता है? अपने बदनों से, इसी में से अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए ये पौलुस रसूल पता चला तो उसने क्या किया, अपने तख्त से नीचे आ गया, जमीन पर बैठ गया, खाक पर बैठ गया, अपने सर पर राख डाली, टोट ओढ़ा और पूरे शहर के अंदर मनाती कर दी, हर बशर अपने हाथ के जुल्म से क्या करे, बाकी सरेंडर कर दिया। और यूना खुदा से क्या कहता है, खुदा तू तो कहता है इतने दिनों बाद ये शहर तबाह हो जाएगा, तो क्यों नहीं हुआ? खुदा कहता है क्या तुझे नहीं पता कि पूरा नैनवा का शहर मेरे हुजूर में झुका हुआ? अपने बदनों से, अपने बदन से कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंद। नैनवा के लोग खुदा को पसंद आ गए तो उसने छोड़ दिया, तो बात पसंद आनी चाहिए। अगर वो पसंद करे तो अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को पसंद कर दे, तो अगर वो छोड़ दे तो बड़े बड़े लोगों को भी छोड़ दे, पसंद ना करे। इसीलिए इसने कहा फकीयो फरीसियों तुम पर अफसोस, पसंद नहीं किया खुदा ने, उनकी इबादत को पसंद नहीं किया, उनके रोजे को पसंद नहीं किया, उनके हैकल में जाने को पसंद नहीं किया, तो खुदा ने किसको पसंद कर लिया? यीशु मसीह एक बेवा हैकल में 2 तबड़ियां डाल रही थी, यीशु मसीह का इस बेवा ने सबसे ज्यादा, तो बात उसके पसंद आई। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और खुदा को, ये तुम्हारी मकबूल इबादत है। फकीर किसी रोजे रखते थे, हैकल में जाते थे, पकीसा रहते थे, बगैर हाथ धोए खाना नहीं खाते थे, किसी पाप चीज को छूते नहीं थे, किसी गुनहगार के घर में जाते थे, किसी गुनहगार से बात करना पसंद नहीं करते थे। तो खुदा ने उनको क्या किया? उन पर अफसोस कर कि तुम पर अफसोस, तुम क्या सफेदी पीली हुई कब्रों की मानते हो। ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत नजर आती, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियों से अफसोस तुम था। खुदा को क्या पसंद है? तो जज्बे से मालूम करो, इस जान के हम शक्लदार बनो। अक्ल नहीं हो जाने से क्या करो? अपनी सूरत, सूरत क्या है? इस जहान का नक्शा, देखा देखी जिंदगी बसर करना। वो क्या कर रहा है मैं भी वो करूंगा, हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है हम भी वो करेंगे। भाई जो कोई करता उसको करने दे, लेकिन तजुर्बे से मालूम करो खुदा को क्या पसंद है। हालेलुया। खुदा ने पूरी दुनिया के लोगों को छोड़ दिया और एलिया को किस घर में भेज दिया? बेवा के घर। किस लिए? उस बेवा को बचाने। तो बेवा क्या कहती है? ऐ खुदा दे बंदे, एक ही रोटी का आटा है, इको मुट्ठी है, एक ही रोटी मैं खानी, मेरे पुत्र खानी, उस तो बाद असीं की करना है? मैंने कहा बीबी जिस तरह मैं कहना है उस तरह ही बाहर ए रोटी पका के मनो खुआ, जो खुआ दी
उन्हें क्या जा सारी दुनिया के पूरे मुल्क के कौन रहेगा, तेरे घर कभी आका खत्म क्या होगा? वो बेवा खुदा को हैकल में 2 दमड़ियां डालने वाली बेवा खुदा को पसंद है। नैनवाग शहर के लोग खुदा को क्या हुए पसंद, अपने बदनों से खुदा का जवाब, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक खुदा को। खुदा अच्छी नशीब नहीं देखेगा, खुदा लंबे लंबे रोजे नहीं देखेगा, खुदा घंटों घंटे आपकी प्रार्थना को नहीं देखेगा, बल्कि आपके बदन की कुर्बानी को देखेगा। वो पता कुर्बानी क्या है? अपना दिल यीशु मसीह को दे देना, अपना दिल यीशु मसीह को दे देना। और जब हम ये दिल यीशु को दे देते हैं तो फिर इस दिल में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये यीशु का। हालेलुया। चाहे मौत आए, तूफान आए, आंधी आए, सब कुछ आए, कुछ पता खुदा को क्या पसंद। इसी चर्च की है और इस बच्चे का नाम रहेल है, इसकी उम्र 1 साल है। ये बच्चा जब से पैदा हुआ था इसके कानों में शिद्दी रेशा बहता था। जी वो बहन आए अपने बच्चे को लेकर सामने ताकि वो अपनी गवाही को पेश करे और लेंटिल भाई एक माइक देंगे इनको या बताएंगे सबको कि इनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी। सामने जैसे स्टेज के ऊपर सामने आइए, सामने जी जी बहन जी आपके जी मैं आप जी इस बच्चे का नाम ले लें जी। जब से ये पैदा हुआ था क्या इसके कानों में रेशा था? इनकी उम्र 1 साल है। माइक बाजू पर तो इनके कानों में रेशा आता था, इनको दर्द भी रहता था और आप इस बीमारी से बहुत परेशान हैं। तो जब आप पिछले महीने की मीटिंग में आई, जब बीमारों के लिए दुआ हुई, तो जब बीमारियों को डांटा, कानों के रोगों के लिए दुआ की गई, तो आपने इस बरकत को सीख किया, तो आपका बच्चा उस दिन से बिल्कुल ठीक है और 1 माह से आपके बेटे के कानों में रेशा है। तो अब आपका बेटा कोई रेशा नहीं रहता, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपके सामने। हालेलुया। और इस गवाही के लिए हम नाम यीशु मसीह को शुक्र, इस गवाही की जोरदार इसी तरह आपके पास जिसके पास भी गवाही हो वो अपनी गवाही को छुपाए ना, बल्कि वो गवाही दे। ये कुछ छोटी गवाही नहीं, बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि कानों का रोग चाहिए, बहुत बड़ा रोग होता है। अगर आपके कानों में दर्द हो, कानों में रेशा बहता हो, उसमें जख्म हो, तो क्या हाल होता है? तो ये बच्चे जब से ये पैदा हुआ था, 1 साल की उम्र है इसकी, जब से ये पैदा हुआ था तब से इसकी कानों से रेशा रहता था। हालेलुया। तो खुदावंद ने क्या किया इस बच्चे को? खुदावंद आपकी जिंदगी में भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो आप सब तैयार हैं अपनी बरकत के लिए, अपनी बरकत को रिसीव करने के लिए सब तैयार हैं। हालेलुया। इमारत तो हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के। और जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर ईमान पैदा होगा, आप मसीह में कुव्वत पाएंगे, बरकत पाएंगे, सरफराजी पाएंगे, तरक्की पाएंगे, क्योंकि लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को क्या करता है? शिफा देता है। ये शिफा चाहे आपके बदन में बीमारी क्यों ना हो, जैसे भी कर्ज क्यों ना हो, लानतें क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े, बिजनेसमैन, बीमारी, गुर्बत और जैसे भी रोग इंसान की लाइफ में काम क्यों ना करते हो, लेकिन जब वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है तो लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। और लिखा है कि जब उसका कलाम खुलता है तो उसका मुंह खुलता है, जब खुदा बोलता है तो मसीह में यीशु समुद्र भी, पहले कुल सब भी तो इस समय तकसीम हो जाता है। जब उसका कलाम खुलता है
तो मसीह में सो बाहर भी रेसा रेसा हो जाते हैं, और जब उसका कलाम खुलता है तो शैतान जो है वो थरथराता है, घबराता है और गिर जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने मसीह में सो मौत कब्र शैतान पर फतह पाई, उसने शैतान के सर को कुचल दिया। हालेलुया। और जब ये कलाम आपकी जिंदगी में नाज़िल होगा तो आप बरकत और शिफा पाएंगे। आमीन। आप सेहत नहीं जाएंगे। तो आज हम शिफा के ताल्लुक से सीखेंगे। शिफा के लिए, बरकत को लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अगर हम बीमार हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे बहुत से टेस्ट होते हैं, बहुत सारे चेकअप होते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है? मेडिसिन दी जाती है ताकि आप क्या करें? शिफा। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मेडिसिन जो है यीशु मसीह का लहू है। इस लहू को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने पत्रों में, अपने घरानों में, अपने बच्चों में, अपने घरों की दलीचों में लेने के लिए आपको कुछ करना होगा। और जिस जगह पर यीशु मसीह का लहू लगता है वहां पर बीमारी का, मौत का, हर कर्ज का फरिश्ता जो है वो गुजर जाता है। मिस्र में बड़े के खून को देखकर मौत का फरिश्ता जो था वो घरों को छोड़ जाता है। इस लहू को लेने के लिए, यीशु मसीह के खून को लेने के लिए हमें कुछ करना होगा। रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिखती है। 12 बाब के अंदर वो क्या कहते हैं सुने। बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है ये। चैप्टर 12 के अंदर ये बहुत बड़ा पैगाम है खुदा के कलाम का, कलीसियों के लिए, लोगों के लिए, हर इंसान के लिए, बशर के लिए, हर उसकी बेटी और उसके बेटे के लिए। ये बहुत बड़ा पैगाम है। इब्रानियों और रोमियो के नाम का पौलुस रसूल का खत परमा पहली आयत जी सुनेगा बड़ी गौर से। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इस जहां की हम शक्ल ना बनो, बल्कि नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलती जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते हो। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो क्या करना होगा हमें? बरकत को लेने के लिए हमें क्या करना होगा? पौलुस रसूल क्या लिखते कलीसिया को खत? बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। कितनी रहमतें खुदा की पौलुस रसूल जो वो बयान करता है, कितनी रहमतों को वो याद दिलाता है। जब हम सबूर को पढ़ते तो क्या लिखा है? खुदावन जो तेरी इतनी बरकतें हैं, मैं इनके बस तुझे दया दूं तो क्या दूं? खुदावन तेरी बेशुमार बरकतें मेरी जिंदगी के अंदर हैं, अगर इनके बस मैं तुझे दया दूं तो। पौलुस रसूल कहता है बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद। क्या करो? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए। कौन सी कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? जो खुदा को पसंद है। और आगे क्या कहता है?
इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तुझे पासे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सवाल है कि आप सब ईमानदार लोग हैं, यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, सबने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, रूह कुदस का तजर्बा रखते हैं, आप वर्शिप भी करते हैं, गैर समानों में दुआ भी करते हैं, बहुत से भाई बहनें साज प्ले करती बजा लेती हैं। तो आपका आपका तजर्बा क्या कहता है कि खुदा को क्या पसंद है? अपने बगैर ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक खुदा को, तो यही तुम्हारी मकबूल इबादत। क्या मकबूल इबादत है हमारी? खतों में क्या लिखा है? अपने बदनों से खुदा का, तुम्हारे बदन आम नहीं बल्कि खून से। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना के जील 15 बाब के अंदर कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, इसलिए चुन लिया जाकर। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक खुदा को पसंद है। कौन सी कुर्बानी खुदा चाहता है, जो खुदा को पसंद है? ये वो कुर्बानी है, जब ये कुर्बानी आप देंगे तो मसीह में जो यीशु का लहू जो को कलवरी पर जो सलीब पर बहा, वो खून की बूंदें आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी, क्योंकि यीशु का खून पाक है और जिस भी जिंदगी में आता है उसे पाक। हालेलुया। उसे क्या कर देता है? पाक कर। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए शिफा के लिए हमने अपने बदनों से ऐसी कुर्बानी देनी है जो खुदा को पसंद है। हालेलुया। हम एक हवाला पढ़ेंगे करंथियों के खत में से, पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 10 ऐसे मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी बिना मीमार की तरह नींव रखी, दूसरा उस पर इमारत ढाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत ढाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा वो उस काम को बता देगा। और वो आग खुद हारे का काम आजमाने की कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो। ये आपके बदनों की कुर्बानी है। आप जिस कुर्बानी की पौलुस रसूल ने रोमियो के खत के अंदर बात की है, यहाँ पर ये कुर्बानी की पौलुस रसूल यहाँ पर बात रखता है कि हर शख्स उस नींव पर रद्दा उठाता है, उस इमारत पर रद्दा रखता है, कोई सोने का या चांदी का या बेशकीमत पत्थरों का, लकड़ी का, घास का, भूसी का। और वो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा और वो आग हर एक का काम ज़ाहिर कर देगी, और जिसका काम बचा हुआ बाकी रहेगा वो।
अब ये लगता है आपके ईमान का, आपके कैरेक्टर का, आपके कैरियर का, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, अब जब हम ज़बूर 119 को पढ़ते, सॉरी ज़बूर 66 के हम 13 को पढ़ते, तो वहां पर लिखा है कि अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी दुआ को कभी, अगर हम इसके ऊपर बदी का रद्दा रखेंगे, गुनाह का रद्दा रखेंगे, चोरी का, मकारी का और ऐसी तरह तरह की मुसीबत से बदियों का रद्दा रखेंगे, तो बाइबल कहती वो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा और वो हर एक का काम ज़ाहिर हो जाएगा, और जिसका काम बच जाएगा वो क्या करेगा, बदी वाला शख्स कभी नहीं बचता जब तक वो तौबा ना करे। अपने बदलों से क्या करो, खुदा का, तुम कैसे खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकते हैं? ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद रखकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। आपकी कुर्बानी नेक ईमान की है, आपकी कुर्बानी मिस्र में शीशो रोजा रख के रूह से भरकर घंटों घंटे दुआ करने की कुर्बानी है, ताकि आप बदी से बचे, गुनाह से बचे, शैतान कभी आपके खिलाफ कोई मंसूबा मुसीबत को खड़ा ना करने पाए। अपने बदलों से क्या करो, खुदा का जलाल। पौलुस ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, पहला ग्रंथियों 9 बात की 27 आयत में निकालिएगा। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, लंबा, ताकि आपको पूरी समझ आए, क्योंकि हम सीख रहे हैं। हम इसको 24 आयत से पढ़ेंगे, सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते, पहला ग्रंथियों 9 बाब उसकी 24 आयत में पढ़ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर नाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हाथ पहलवान सब तरह का प्रेस करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेरा